लैक्सिल सिरप का मतलब लैक्टुलोज सॉल्यूशन है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के नाम से बिकता है। अब लैक्टुलोज सॉल्यूशन आपकी बॉडी में क्या करता है, वो आपको कैसे बेनिफिट करता है, कौन कौन सी बीमारी है जिसमें आप वो ले सकते हैं, साथ में उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, क्या वो प्रेगनेंसी में सेफ़ है, क्या वो डायबिटीज़ के दौरान लेना चाहिए, क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान लेना चाहिए, कितने दिनों तक लेना चाहिए और उसकी क्या डोजेज होनी चाहिए, इस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लैक्टुलोज सॉल्यूशन क्या है कि आपकी बॉडी में जैसे ही जाता है वैसे ही क्या करता है कि आपके स्टूल को सॉफ्ट कर देता है। वो कैसे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, लैक्टुलोज जो है वो एक आर्टिफिशियल शुगर है, मतलब एक मैनमेड शुगर है। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में वो एक ऐसी शुगर है जो कि जाती है पर एब्जॉर्ब नहीं होती है, सीधा इंटेस्टाइन में आपकी आंतों में चली जाती है। अब आपने जो भी खाना खाया हुआ है, आपका जो सिरप जो आपने लिया है, लैक्टुलोज सॉल्यूशन जो आपने लिया है, वो सीधा पेट में चला गया है, वो सीधा आंतों में चला गया है। आंतों में जाने के बाद वो क्या करेगा, आसपास की जगहों से जहाँ से भी उसको पानी मिल सकता है वो पानी को खींचेगा। तो लैक्टुलोज सॉल्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो वो करता है बॉडी में, वो यही करता है कि वो इंटेस्टाइन में आपकी जो आंत है उसके अंदर पानी जो है वो इकट्ठा कर देता है। अब जब इंटेस्टाइन में आपकी आंत में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है और साथ में आपका जो मलवा है, जो कि आपका स्टूल है, आपने जो खाया है, उसको खाने के बाद जब उसको बाहर निकालने का जो काम है वो आपकी इंटेस्टाइन करती है। तो जब आंतों में बहुत ज़्यादा पानी आ गया है तो वो बहुत अच्छे से मूवमेंट कर पाती हैं। जब आंतें अच्छे से मूवमेंट कर पाएंगी, उनकी मूवमेंट अच्छी हो जाएगी, तो क्या होगा कि आपका स्टूल जो है वो अच्छे से एक तो डाइजेस्ट भी हो जाएगा और साथ में वो जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर पानी आ जाएगा। अब जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ड्राई स्टूल की दिक्कत रहती है, मतलब बहुत सूखा सूखा लगता है, निकलने में दिक्कत होता है स्टूल, तो ऐसे तरह की जो दिक्कतें होती हैं वो लैक्टुलोज सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व कर देता है। यूजुअली कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को होता है, मतलब लंबे समय तक जिनको कब्ज़ की दिक्कत होती है, उसमें क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यूजुअली हेमोरॉइड्स, मतलब पाइल्स की दिक्कत, जिन्हें बवासीर बोलते हैं, जिनको बवासीर की या पाइल्स की दिक्कत होती है, उसमें क्या होता है, पेन अगर हो रहा होता है या फिर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कब्ज़ की दिक्कत होने की वजह से जिनको कॉन्स्टिपेशन रहा है उनको पाइल्स ज़्यादातर होता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन ही नहीं होगा, मतलब आप ये सॉल्यूशन लैक्टुलोज सॉल्यूशन लेंगे तो आपको क्या है, कब्ज़ नहीं होगी। अगर आपको कब्ज़ नहीं होगी तो साथ में आपको पाइल्स की दिक्कत से, परेशानी से आपको आराम मिल जाएगा। थर्ड चीज़ ना, लोगों को फिशर्स की दिक्कत। फिशर्स में यूजुअली क्या होता है, बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट दर्द होता है। जब स्टूल कर लेते हैं तो बहुत घंटों तक बहुत दर्द होता है। तो अगर इस तरह की दिक्कत आपको महसूस हो रही है तो यूजुअली ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि हार्ड स्टूल, जो भी हार्ड आपका मलबा जब वो बाहर निकलता है, जब वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो आपकी जो एनल रीजन है, जो रेक्टम है, उसको वो क्या कर देता है, इंजरी कर देता है। वहाँ पर कुछ ना कुछ कट लगा देता है वहाँ की म्यूकस लाइन को। तो यूजुअली क्या होता है कि जब भी आप ये सिरप लेते हैं तो स्टूल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आता है। अब अगर स्टूल सॉफ्ट है तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको कोई भी इंजरी आसपास नहीं होगी और आपको पेन महसूस नहीं होगा। तो यूजुअली ये सेकेंडरी भी लिया जाता है। अगर आपको फिशर हो गए हैं या आपको पाइल्स की दिक्कत हो ही गई है, बवासीर आपको बहुत दिनों से चल रहा है और आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है, तो उस टाइम पर ये लैक्सिल सिरप जो है यूजुअली आपको डॉक्टर्स दे देते हैं। अब जानने की ये ज़रूरत है कि ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में ये हमारे ब्लड से अमोनिया को कम कर देता है और पानी को हमारे इंटेस्टाइन में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो स्टूल है वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये कुछ समय तक आपको बहुत बेनिफिट करेगा। आपको अच्छा लगेगा कि आपका स्टूल अच्छे से आ रहा है, तो आपको पेन महसूस नहीं हो रहा है और साथ में आपका पेट ऐसा लगता है कि खाली हो चुका है, तो अच्छा महसूस होगा। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप लैक्सिल सिरप लेते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप लंबे समय तक लैक्सिल सिरप लेते हैं तो यूजुअली कुछ लोगों को डायरिया, मतलब बहुत ज़्यादा लूज मोशंस की दिक्कत होने लग जाती है। अगर लंबे समय तक अगर आपको लूज मोशन रहेंगे तो आपकी बॉडी में पानी का तो लॉस हो ही रहा है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाएगा।
तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी लैक्सिल सिरप ले रहे हैं तो आपको पानी की मात्रा कम नहीं होने देनी है अपने शरीर में। अगर आपके शरीर में पानी की मात्रा कम नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि आपको यूजुअली भी आपका जो स्टूल है वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा और आपको दिक्कत कम महसूस होगी। दूसरा, मैं हमेशा बताती हूँ कि लैक्सिल जो सिरप है वो स्टूल को सॉफ्ट कर रहा है, तो लैक्सिल सिरप की जगहें अगर आप अच्छे फाइबर्स लेते हैं, फाइबर वाले फूड लेते हैं, जैसे कि ककड़ी हो गई, गाजर हो गया, या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खा रहे हैं, आप पपाया खा सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप पानी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा लें। अगर आप दाल खा रहे हैं तो उसमें पानी लें, ठीक है। आप चावल खाएं। ये जो फाइबर वाली चीज़ें हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल ओट्स खा सकते हैं, तो आप दलिया, ओट्स, फाइबरस चीज़ें जो भी हैं वो यूजुअली खाएं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेंगे तो और पानी पिएंगे तो आपको स्टूल ऑलरेडी सॉफ्ट रहेगा। तो मैं आपको ये बता दूं, पहली चीज़ तो ये कॉज करेगा आपको डायरिया। हो सकता है कुछ लोगों में ब्लोटिंग सेंसेशन या पेट में गुड़, कुछ लोग बोलते हैं कि पेट में से आवाज़ें आ रही हैं, एबनॉर्मल साउंड्स उनको सुनने को मिलती हैं, कुछ लोगों को बहुत उल्टी जैसा लगने लगता है या सर में दर्द। ऐसे कुछ लक्षण अगर आपको आ रहे हैं तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या ये लेना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अभी तक जितने भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये सेफ़ है। यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान भी इसे सेफ़ माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, आपको लंबे समय से अगर आपको डायबिटीज़ की दिक्कत है, तो आपको ये डॉक्टर से पूछ के ही लेना है। दूसरा, इसके कुछ ऐसे, ये लैक्टुलोज सॉल्यूशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा शुगर फ्री नाम से भी बिकते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस लिए बिना डायबिटीज़ में नहीं लेना है। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपका कितना शुगर लेवल है, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपको देना है कि नहीं देना है। तो ये आपको खुद से नहीं लेना है, आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेना है। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी डोजेज की, तो यूजुअली 15 से 30 ml आप ले सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि 60 ml इसकी एक नॉर्मल सेफ जो डोजेज है वो बताई गई है। मतलब आप 1.5 से 2 स्पून जो है सुबह और शाम ये ले सकते हैं। अगर आप ये बहुत लंबे समय तक लेते रहेंगे तो आपको मैं ये बता दूं कि आपकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है इससे। देखिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत रहती है, या आपको फिशर्स हो गए हैं, या फिर आपको बवासीर की कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, अगर आपको ये सब दिक्कतें हो रही हैं तो इसका सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ लैक्टुलोज सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, या लैक्सिल सिरप जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन है अपनी डाइट को इम्प्रूव करना, उसमें ज़्यादातर फाइबर्स और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही लैक्सिल सिरप लें। अगर आपको और हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स जानने हैं या फिर आपको और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में कुछ और वीडियोस ज़रूर देख सकते हैं। धन्यवाद।